भजन संहिता उसका 98 उसका 9वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। सैम्स 98:9 संगीतम 98:9 यह यहोवा के सामने हो, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह पृथ्वी को न्याय करने आने वाला है। वह धर्म से जगत का वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। मराठी में कारण तो म्हणजे परमेश्वर पृथ्वीचा न्याय करण्यास आला आहे। तो जगाचा न्याय यथार्थतेने करेल व लोकांचा न्याय कसे करेल? सरळपणे करेल। मतलब इस वचन से हम क्या देखने जा रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत का न्याय करने जल्द क्या कर रहा है? आने वाला है ना। उसी का हम लोग बाट जोते हुए कलीसिया इंतजार में है ना। तमिल में पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। प्रार्थना करें। जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज फिर एक बार आपकी उपस्थिति में हम लोग परिवार मिलकर आने के लिए सहायता की, आपको धन्यवाद। प्यारे प्रभु, कलीसिया के लिए आज के लिए आपने दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। इस वचनों को समझकर ग्रहण करके हमारे एक जन प्रभु तैयार होने के लिए, आपके अनुग्रह को अधिक से अधिक पाने के लिए, आप में बना रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। आपकी आवाज को सुनने के लिए हम एक एक के कानों को खोल कर दे प्रभु। जिसके कान हो वह सुने करके आपने कहा। प्यारे प्रभु, सुनने वाला सा, महसूस होने वाला सा हम एक एक को बनाकर प्रभु तैयार करिए। पवित्र आत्मा आपके हाथों पर सौंपते इन वचनों को बांट कर दीजिए प्रभु। इसकी गहराइयों को समझने के लिए हमारी सहायता करें। छोटे से बड़े तक सभी को आपके हाथों पर सौंपते आप हमारे साथ बातें करें। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। हिंदी में एक बार पढ़ेंगे। यह यहोवा के सामने हो, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने आने वाला है। वह धर्म से जगत का वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। सच्चाई से देश देश के लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। भजन संहिता में हमने पढ़े वो न्याय करने क्या कर रहा है? आने वाला है। मत्ती 3:12 पढ़ेंगे। आज कुछ ज्यादा वचनों को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। मत्ती 3:12 उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान वह अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अच्छी रीति से साफ करेगा। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने को नहीं। जो बूझने का नहीं। मराठी में त्याच्या हातात त्याचे सूप आहे। त्याच्या हातात, परमेश्वराच्या हातात काय आहे? सूप। सूप माहिती ना? हाँ, सूप आहे। तो आपले खळे। हाँ, खळे म्हणजे जिधर धान्य इकट्ठा करके रखते ना उसको खळे। हाँ, अगदी स्वच्छ करीन व आपले गहू कोठाऱ्यास काय करील? साठवील व पण भूसला काय करणार? न विजता अग्नीत जाळून टाकते। हम लोग पहले वचन में पढ़े परमेश्वर न्याय करने के लिए जल्द से जल्द क्या कर रहे हैं? आ रहे। न्याय का बोलते समय में हमें क्या लगता है कि परमेश्वर सबको खड़ा करेंगे और बोलेंगे तूने ये किया, तूने ये किया, ऐसा ये कानून के अनुसार तेरे लिए सजा हो। क्या ऐसा न्याय करने के लिए आने वाला है? इसको समझने के लिए हमने मत्ती में पढ़ा परमेश्वर के हाथ में क्या है? सूप है।
परमेश्वर के हाथ में सूप है। न्याय करने के लिए जब परमेश्वर आ रहे हैं, आते समय कैसा न्याय करेगा? सबको उनका उनका अपराध को बताएगा, तूने क्या किया, तूने क्या किया, और तेरे लिए ये कानून के अनुसार, ये वचन के अनुसार तेरे लिए ये है करके बोलेगा, या क्या करेगा करके देखते समय मत्ती 3:12 में हमने पढ़ा, यूहन्ना यीशु मसीह के आने से पहले जब सेवा शुरू किया उस समय में उसने इस बात को बताया कि परमेश्वर के हाथ में क्या है? सूप है। क्यों इन बातों से हमको बताया जा रहा है? क्या वो सूप लेकर आने वाला है? नहीं। हमें समझने के लिए परमेश्वर का न्याय कैसा होगा इसे समझाने के लिए ये उदाहरण को क्या किया गया? लिया गया। उनके हाथ में सूप है। सूप में वो क्या करेंगे? जो धान्य हुआ है, जो पक चुका है ना, खेत क्या हो चुका है? पक चुके हैं। अभी कटनी का समय आ गया है। तो कटनी करने के बाद आप लोग खेती करने वाले, आपको मालूम होगा, तो सब कटनी बिटनी होने के बाद फिर क्या करेंगे? साफ करेंगे। साफ करते समय में किसमें साफ करते हैं? उस समय में, आज सूप नहीं, आज सब मशीन है तो उसमें साफ हो जाता है। तो परमेश्वर क्या करेगा? सूप में डालकर क्या करेगा? उसको अच्छी रीति से क्या करेगा? हाँ, ऐसा वैसा नहीं। कैसे करेगा? अच्छी रीति से वो क्या करेगा? साफ करते समय भूसा अलग, गेहूं अलग होगा। अलग करते समय अब उनके पास खलियान है। उस खलियान में किसको जमा करेगा? गेहूं को जमा करेगा। भूसे का वो क्या करेंगे? आग में क्या कर देंगे? जला देंगे। ये है परमेश्वर का न्याय। तो याद रखे, तुम जानकर या अनजाने में किसके हाथ में? चाहे आप जानते हो, अम्मा यदि आप नहीं भी जानते हो, हम सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। फर्क यह है, यदि आप विश्वासी है, यदि आप विश्वासी है, आप सुरक्षित हो। यदि आप विश्वासी नहीं हो तो हमारे लिए इससे भयानक और कोई दर्द नहीं। सब बात समझ में आ रहा है? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किए हो, दुनिया में ऐसा सिक्योरिटी किधर नहीं मिलेगा। उतना आप कैसे हो? सिक्योर। सिक्योर को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुरक्षित हो। उतने सुरक्षित हो, तेरे एक बाल भी तोड़ने का किसी का हिम्मत नहीं है। हालेलुया। शैतान को भी किससे पूछना पड़ेगा? एक छोटा से छोटा बीमारी भी अगर तुझे आना है तो किससे पूछना पड़ेगा? मतलब मेरे जीवन में जो भी होगा किसकी अनुमति से होगा? परमेश्वर की। तो मैं जब उसके हाथ में हूं, यीशु कहते हैं मेरे हाथ से कोई क्या नहीं कर सकता? छीन नहीं सकता। तो मैं उतना क्या रहूंगा? सुरक्षित। अगर मैं विश्वास में नहीं हूं, जैसा रहना चाहिए था वैसा नहीं हूं, उसके लिए वचन पढ़ेंगे इब्रानी 10:31। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। कैसे बात है? भयानक बात है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में पढ़े थे, वाचा का संदूक जब भी फिलिस्तियों के देश में गया तो क्या बोले? इस पवित्र परमेश्वर के सामने कौन रुक पाएगा? हालेलुया। भजन संहिता में पढ़ते, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? हमें आसान लगता है। क्या लगता है? आसान लगता है। लेकिन यदि आप और मैं सही रीति से प्रभु के मार्ग में नहीं चल रहे, यहोवा के हाथ में गिरना क्या है? भयानक है। भयानक है। यदि आप सही रीति से चल रहे हो, आपका जैसा सुरक्षा किसी और को कभी नहीं मिलेगा। तो
हम लोग सुरक्षित है नहीं, आज हम लोग अच्छे से क्या करना है, पहचानना है। जन्म ही से हमने कल के दिन देखा था, मैं जब जन्म हुआ तभी मैं कौन हूं, कैन है। कौन है? कैन। कैन का दूसरा नाम हत्यारा। मैं जन्म से कौन है, हत्यारा, पैदाइश पापी हूं। दाऊद कहता मां के गर्भ में मैं क्या हुआ, पाप से जन्म हुआ। पाप से जन्म हुआ बोलते समय में यहां पर पति पत्नी का संबंध का बात नहीं है, विषय क्या है, खून में क्या है, पाप है। ये पाप कैसे पीढ़ी से पीढ़ी क्या करते आ रही है, आते जा रही है। तो जन्म से मैं एक पापी हूं, मैं कैन हूं, तो मेरा ऊपर क्या होना चाहिए था, न्याय। क्या होना चाहिए था, न्याय। लेकिन परमेश्वर की अपार दया, जब मुझे कुछ मालूम नहीं था तभी उसने अपना मेमना को मेरे लिए पहले क्या रखा, भेज दिया, जिसने मेरे और आपके बदले में, मैं जन्म होने से पहले ही उसने क्या दे दिया, कीमत दे दिया। उसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 2:4 से 7। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो कैसा है, दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण। कौन से प्रेम के कारण, बड़े प्रेम। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है, आपका मम्मी है या पापा है, बच्चा या बड़े। हमारे ऊपर प्रेम करने वाले कोई ना कोई होंगे, मम्मी होगा, पापा होगा, घर में कोई ना कोई होगा। ये प्रेम प्रेम नहीं है। ये प्रेम कभी क्या हो सकती है, खत्म भी हो सकता है, कभी खत्म होगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम करने वाला कौन है, इसलिए क्या वाक्य दिया है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे उसने हम पर प्रेम किया। कभी प्रेम किया जबकि मैं कौन हूँ, कैन हूँ, हत्यारा हूँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम अपराधों के कारण क्या हुए थे, पैदा तो हुआ। घर के लोग तो जश्न मना रहे हैं, बेटा क्या हो गया, बेटी पैदा हो गया, जश्न मना रहे, लेकिन आत्मा में कैसे थे, मरे हुए थे। तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। आप बोलेंगे ठीक है, मैं जन्म लिया, मेरा उद्धार कभी हो गया, बचपन में हो गया, तो फिर मेरे को बाद में उद्धार पाने की क्या जरूरत है। भाई उस समय आप नादान थे, कुछ मालूम नहीं था। अनुग्रह से जिंदा रखा, अनुग्रह से जिंदा रखा, आज तक चलाया। शायद आज तक आप उद्धार नहीं पाए हैं, फिर भी आज तक आपको क्या रखा, जिंदा रखा। अभी हमने उद्धार पाया है, नहीं पाया है, अभी हम लोग आगे वचनों से हम क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हर एक जन को क्या पाना है, उद्धार पाना है। तो सवाल उठता है, आज में हमारे अंदर भी सवाल होगा, क्या मैंने भी उद्धार पाया है या नहीं पाया। कैन होकर जन्मा था, जिंदा रखा, अभी तक जिंदा रखा, मेरी गाड़ी सब क्या कर रही है, बरोबर चल रही है। सवाल उठता है, क्यों मुझे जिंदा रखा, उसने मुझसे बड़ा प्रेम रखने के कारण आज तक जिंदा। सबसे बड़ा दोस्त अगर मेरा कोई है तो कौन है, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए कीमत दिया, इसे मैं अभी एहसास करता हूं। चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, सभी मनुष्यों के लिए, इब्रानी 9:27 में इस प्रकार लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा बस हर एक मनुष्य के लिए क्या नियुक्त है। नियुक्त का मतलब क्या है, फिक्स है, फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
एक बार सब लोग क्या करेंगे, शरीर में क्या करेंगे, मरेंगे, मरेंगे। सब इधर ध्यान दीजिए। कई बार ये बात को भूल जाते कि मैं भी क्या होने वाला हूं। निम्रोद परमेश्वर से क्या लगाया, टक्कर लगाया, ये भूल कर कि मैं भी एक दिन क्या हो जाऊंगा। तो मेरा ये जो टक्कर लगाने का लाभ, अगर तू टक्कर लगा रहा है, तेरी जान भी क्या करके दिखाना, बचा कर दिखा। तेरे में हिम्मत हो निम्रोद, क्या दिखाना, जान भी क्या करके दिखाना। कई बार हम वचन जानने वाले ये बात भूल जाते हैं, एक दिन क्या होने वाला हूं, मरने वाला हूं। हम सबका मौत निश्चित है। तुम इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, सुरक्षित रखने की कोशिश करो, एक दिन मरना ही है। हम सोचेंगे, कभी बोलते ना, थोड़ा अगर दवाई किया होता था ना, 2-4 दिन और क्या होता था। नहीं भाई, दवाई देने से बचेगा नहीं, उसका डेट ही उतना तारीख को है, एक्सपायरी डेट उतने तारीख को। तेरी मन की तसल्ली के लिए तूने क्या कर दिया, दवाई किया। दवाई करने का लाभ क्या है, दर्द महसूस नहीं होगा, बिना दर्द का मरेगा। दवा नहीं खाएगा तो तड़प तड़प कर क्या करेगा, अरे रे रे रे। लेकिन आप अगर यीशु के हाथ में है, तड़पना आपको नहीं रहेगा। जोर से हालेलुया। कितना बड़ा धन्य भाग है, हालेलुया। बिना दवाई के बीमार हमको भी आएगा, क्या मालूम, शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्या मालूम, शायद हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि निकलने के लिए एक ना एक निकास चाहिए। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आज से ये बात को मन में ठान लो, मरने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए, अब मेरा समय, हालेलुया। कितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मरने से पहले बोलते, अब स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्गदूत मुझे लेने के लिए क्या किया है, आ रहा है। तुम लोग कोई भी चिंता मत करो, मैं विदा होकर क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। हम फिर क्या करेंगे, उस पार मिलेंगे, बोलकर खुशी के साथ प्रार्थना करके आमीन बोलते ही, हालेलुया। ऐसा मौत चाहिए या तड़प तड़प कर मौत चाहिए? कौन सा मौत चाहिए, हालेलुया, है ना। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं ना, भविष्य का बहुत चिंता करते हैं ना, ये प्लानिंग भी अभी क्या कर लो। प्रभु, मैं आपके हाथ में सुरक्षित, मेरे परिवार के लोगों सबको बुलाकर सामने क्या करना। याकूब ने किया था, नहीं। आखिर कैसा मरा, किसके कंधे में सर रख के मरा? दिनेश भाई होगा। याकूब मरते समय किसके कंधे में सर रखकर जान छोड़ा? गजानन भाई, यूसुफ। आप बताओ, आप शांत रहो। हाँ। किस पे? लाठी के बल में क्या रखा? अरे लाठी क्या है? बहुत। किसके गोद में नहीं मरा। हालेलुया। इसलिए मेरे को चूल्हा लगाने के लिए क्या बोला है? क्या बोलते हैं उसको? अग्नि देने के लिए कौन आएगा? वो टेंशन के साथ मरो मत भाई। नहीं समझ में आया? मेरा लाश उठाने के लिए कौन आएगा? हालेलुया। उसका चिंता मत करो। मरते समय में भी क्या पकड़कर मरो? हालेलुया। सबको बुलाया, सबको उनका काम फ्यूचर क्या किया, बताया, जिम्मेदारी सौंपा, विश्राम में चला गया। मैं क्यों ये सब बात बोल रहा हूँ कि हमको भी क्या करना है, अनुभव करना। डर लगता है ना, ये मौत का शब्द सुनते ही बहुत क्या लगता है, हम क्या हो रहे हैं, ये संसार को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे। इस संसार में मुझे दिया गया जवाबदारी को पूरा कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, विदाई ले रहा हूँ।
यहां से एक पैर निकाला, सीधा अगला कदम किधर? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो उस घर में क्या नहीं रहेगा? उस घर में क्या नहीं रहेगा? दुख नहीं रहेगा। ऐसे घर में, ऐसे विश्वासी के घर में अगर कोई मर गया तो कुछ रोने की जरूरत नहीं। दुख होता है कि साथ में था, चला गया, वो दर्द होता है, उसके लिए 2 बूंद क्या आता है? आंसू आता है। छाती पीट कर रोना क्या नहीं आएगा? छाती पीट कर रोना कभी आएगा? मालूम है अभी इसका, हाँ, ये अभी किधर जाने वाला है। हालेलुया। तभी क्या पीट के रोएंगे? इसलिए अगर ऐसा कोई बात हमारे घर में हुई, पहले बता रहा हूं, ये सब जानकारी रखना जरूरी है। किसी के घर में आवाज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आंसू आती है, क्या कर सकते हैं? रो सकते हैं। लेकिन छाती पीट कर रोया, उसका पैर पकड़ कर रोया, गले लगा कर क्या किया? रोया। ये सब सिस्टम, ये सब पहले करने का था। कभी जिंदा रहने का, जिंदा रहने का गिलास पानी नहीं देगा। अभी कल का बात है, गांव में एक जन गुजर गए, कैंसर है बोलकर घर के लोग ने बड़ा बंगला में अकेला रूम में डालकर, सब बंगला खाली। अभी आज जब अग्नि देने का समय आएगा, ये माता सब क्या करेंगे? दूर के लोग क्या बोलेंगे? बहुत प्यार रखती थी बेचारी, है ना? ये इसीलिए वो ये ऐसा उल्लू बनाते ना, इन लोग के लिए वो दिन सही था। अगर एक मर जाए उसको जोड़ीदार को भी साथ में डालकर क्या करते थे? याद है? सुने है ना? सती, है ना? उतना प्यार दिखाता ना, उसको उधर डाल के क्या करना चाहिए था? हालेलुया। जब जिंदा है, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे के लिए अभी क्या कर? जो आज नहीं रोएगा वो आखिरी दिन उसका घर में दिखेगा, उसके घर में दिखेगा। मास्टर कल रात तक जिंदा था, क्यों? तुमको क्या के लिए टेंशन हो रहा है? तुमने खरीदा क्या? जाने तो क्या बोलना चाहिए? कोई बात नहीं। वो आगे गए, हम पीछे से क्या करेंगे? एक दिन उनको क्या करेंगे? मिलेंगे। ये आशा के साथ क्या करना है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चाहिए किसके हाथ में रहे? तो अभी चेक करो, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा पति किसके हाथ में है? अभी चिंता नहीं। बाद में कोई रोएंगे तो फिर मैं सबके सामने क्या करूंगा? बोलने नहीं होता ना, इसलिए डर लगता है, इसलिए अभी बोल रहा हूं, तभी नहीं बोल सकता। तो कोई छाती पीट कर क्या नहीं करना। याद रखे, एक बार मरना सबके लिए तय है, कायम के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मरेंगे। मरने के बाद का क्या? उसके बाद क्या होगा? न्याय। ये मनुष्य के लिए क्या हो चुका है? तय हो चुका है। तो न्याय होते समय में 2 प्रकार का न्याय है। एक न्याय के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो, जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। ये कौन सा न्यायासन के सामने? मसीह के। तो पढ़ लो तो बाइबल देखो, ध्यान देखो क्या लिखा है? मसीह के न्यायासन। मसीह के न्यायासन के सामने कौन खड़े होंगे? ये विश्वासी खड़ा होगा। लिख के रख लो, कौन खड़ा होगा? विश्वासी। किसके सामने खड़ा होगा? मसीह के न्यायासन। ये मसीह का न्यायासन कहां लगा रहेगा? मध्य आकाश। हालेलुया। जब हम उठा लिए जाएंगे, कलीसिया उठा लिया जाएगा, जो उठा लिया गया, ये सबको किसके सामने खड़ा रहना है? विश्वासी की क्या किया जाएगा? उठा लिया जाएगा। विश्वासी अगर उससे पहले मरे रहेंगे तो क्या होंगे? जीवित होंगे। वो सब किधर खड़े रहेंगे? मसीह के न्यायासन के सामने। मसीह के न्यायासन के सामने क्या होगा? उन्होंने अपने देह में रहते समय में जो भले बुरे सब काम किए, उन सबके कामों के अनुसार उनको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। इधर क्या वर्ड दिया है?
पापों का बदला। बदला मिलेगा। जो तुमने अच्छा किया, बुराई के जो भी कुछ किया, देह के द्वारा आपने किया, देह में रहते समय में किया, उसका क्या मिलेगा? बदला। मीन्स जो किया उसका पगार मिलेगा। ये लोग को क्या नहीं है? अभी क्या नहीं है? दंड नहीं है। इनको क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। विश्वासी किसके सामने खड़ा होगा? न्याय कौन? मसीह के न्यायासन के सामने। इनको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? दंड नहीं मिला। दंड की आज्ञा निकल चुकी, क्योंकि इन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर क्या कर लिया था। तभी वो दंड की आज्ञा इनके ऊपर से क्या हो गया? चला गया। उसके बाद मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताया, तो न्यायासन में यीशु के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। इनके कामों के अनुसार क्या मिलेगा? फल मिलेगा। लेकिन दूसरा एक टीम है, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन। ये कौन सा सिंहासन है? श्वेत सिंहासन। ये सिंहासन कभी लगाया जाएगा? गुप्त आगमन हो गया, 7 साल का क्लेश हो गया, फिर मसीह का इस पृथ्वी में संतों के साथ आना होगा। 1000 साल यीशु अपने लोगों के साथ इसी पृथ्वी पर क्या करेगा? राज्य करेगा। 1000 साल का अंत खत्म होते होते कौन सा सिंहासन लगाया जाएगा? श्वेत सिंहासन, सफेद सिंहासन। याद रखना, हम विश्वासी किसके सामने खड़े रहेंगे? मसीह के न्यायासन के सामने। इसमें हमको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? दंड नहीं मिलेगा। उसके बाद जितने भी है, कभी से लोग इनके सामने आएंगे, आदम के समय से लेकर ये 1000 साल खत्म होने तक में कितने मर गए जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर नहीं स्वीकारा, वे सब किधर खड़े रहेंगे? सफेद सिंहासन। ये 7 साल का पीड़ा में 1,44,000 इतने ही क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। ये भी कौन होंगे? यहूदी। आज जो विश्वासी है भूल चुक कर उन दिनों में चला गया, उसका उद्धार का डेट खत्म। अभी वो उद्धार है ना। कभी कभी लगता है इनकेस अगर गुप्त आगमन में छूट गया तो क्या बच पाएंगे? नहीं। जो आज नहीं बच पाया वो दिन में तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि सहायता करने वाला पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, सिखाने वाला कोई नहीं, अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं। उस समय महाक्लेश। कौन सा क्लेश है? वो दिन किसके लिए ठहराया गया? यहूदियों के लिए। उद्धार का दिन कलीसिया को गुप्त आगमन से समाप्त। उसके बाद यहूदियों के लिए उसमें कितने लोग उद्धार पाएंगे? 1,44,000। उसके बाद 1000 साल का राज्य होने के बाद ये सब किसके सामने खड़े होंगे? सफेद सिंहासन लगाई गई। हाँ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, हाँ, और उसको, हाँ, जो उस पर बैठा हुआ था, देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। क्या हो रहा है? वो सफेद सिंहासन जब लगाई गई, आकाश और पृथ्वी क्या हो गया? भाग गया। ये नहीं है। इतना बड़ा पृथ्वी जो निर्जीव है, ये भी उसके सामने भाग गया और उनके लिए जगह न मिली। हालेलुया। आगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को। सब किसको? एक किधर से मरे हुए? आदम का समय से लेकर, आदम के समय से लेकर नया नियम शुरू होने के समय तक कितना साल? 4000 साल। याद रखना, कंफर्म नहीं बोलेंगे, लगभग 4000। कितना? मत्ती से लेकर आज तक कितना समय? 2022। तो वो 4 प्लस अब ये 2000 कितना हो गया? 6022 साल हो गया। इसके आगे और कितना समय चलेगा?
हमें नहीं मालूम। वो समय प्लस 7 साल प्लस 1000 साल, इतने समय में जितने मरे हुए हैं ये सब किधर आएंगे? आगे सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। उसके बाद क्या खोली गई? पुस्तकें। पुस्तक बोलते समय हम ये नहीं सोचना ये पेपर वाला बुक होगा। कौन सा बुक? ये पेपर वाला बुक नहीं होगा। मरने वाले के साथ में एक ही चीज जाता है, उसका मेमोरी कार्ड। क्या भाई? विनोद भैया समझ में आ रहा है? क्या जाएगा साथ में? निशा बहन समझ में आ रहा है? अम्मा समझ में आ रहा है? मेमोरी कार्ड, याददाश्त शक्ति। हम लोग बोलते हैं हाँ 10 साल पहले, हाँ बचपन में, वो जो मेमोरी कार्ड है ना, वो आपका कैसेट आपका पास ही रहेगा। ये क्या की जाएगी? मैं आपको पिछले बार भी बताया था, ये जो कुछ हम काम कर रहे हैं ना, ये काम, ये घर, ये मेहनत किया, ये सब को लेकर जाने के लिए इतना बड़ा बैग नहीं है। इसलिए ये सबको फॉर्मेट क्या किया जाएगा? बदला जाएगा। फॉर्मेट बदलना पढ़े लिखे को मालूम है। फॉर्मेट क्या किया जाएगा? बड़ा फाइल है उसको क्या किया जाएगा? जिप किया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? जिप करके एक फोल्डर में रखकर हम इस संसार से क्या करेंगे? जाएंगे। ये ही आपके साथ है। क्या? अब इतना सब आप याद नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखो। क्या जाएगा? यादगारी। क्या? यादगारी है ना। कुछ लोग याद खो जाते तो उनका कैसे इरेज हो गया क्या? नहीं, वो मेमोरी कार्ड रहेगा ही, वो अभी के आगे का उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन मेमोरी कार्ड सबका किधर ही है? अंदर ही है। ये यादगारी का किताब क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। क्या मालूम, मेरा एक अंदाज अनुमान है, एक बड़ा स्क्रीन क्या किया जाएगा? लगाया रहेगा। हमारा मेमोरी कार्ड को लेकर कंप्यूटर में, कंप्यूटर हमारा भाषा में बोल रहा हूँ, तो सब लोग क्या करेंगे? है ना, टीवी में सुनते ना, जी न्यूज में आज का ताजा खबर। ये सबके सामने क्या किया जाएगा? क्यों सबके सामने? इसका कारण दिनेश भाई बता, क्यों सबके सामने? गुप्त में, अरे तू ऐसा ऐसा किया, ऐसा बोल सकता है ना? क्यों सबके सामने मालूम है? जो अपने पाप को छुपाएगा वो जीवन नहीं पाएगा। क्यों ये बात परमेश्वर ने बोला? मान। क्या कर? मान। ये क्यों स्क्रीन में डाल रहा है? ये तभी भी नहीं मानेगा। ये हो ही नहीं सकता, ऐसा था ही नहीं। इसलिए किसके सामने? टेंशन में मत आओ, असलियत है। हालेलुया। अगर ये दिन से बचना है, आज ही क्या करो? मानो। मानो हाँ मैं कौन हूं? पापी हूं। मानो। मानोगे तो बच गया। इतना भी करने के लिए दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन में पब्लिक देखेगा। हालेलुया। इसके साथ खत्म हो गया। 15 तक पढ़े। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। ये कौन सा पुस्तक है? जीवन का पुस्तक। ये बुक किधर है? परमेश्वर के पास है। अब वो बुक कैसा फॉर्मेट में रहेगा मुझे पता नहीं। कोई तो एक किताब है हमारी समझ के अनुसार, उस किताब में और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार हाँ, मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, ये मैंने दो बुक है। एक बुक कौन सा है? जीवन का किताब। एक बुक है हमारा मेमोरी का किताब। ये दोनों खोला जाएगा। समुद्र ने उन मरे हुओं को, किसने? समुद्र में आत्महत्या करके कूदने के लिए गए थे ना, कहाँ? समुद्र में। समुद्र क्या करेगी? उसमें थे दे दिया। उनमें जो डुबकी मारे थे ना, वो सबको क्या कर दिया? आसान नहीं समझे, समुद्र लेके जाकर सिंहासन के पास क्या करेगा? छोड़ेगा, खड़ा करेगा। इसलिए समुद्र में आत्महत्या करने की कोशिश। आगे। और मृत्यु और अधोलोक ने, मृत्यु अधोलोक में
उन मरे हुओं को उसने क्या किया, उसके पास जितने लोग जमा था जो उनमें थे दे दिया। वो क्या कर दिया, दे दिया। हाँ, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। कौन सा मृत्यु है? शरीर में एक मौत सबके लिए तय है, लेकिन दूसरा मृत्यु किसको है? दूसरा मृत्यु किसको है? जिसने उद्धार नहीं पाया, जिसने अपने पापों को नहीं माना। क्या तय है? दूसरी मृत्यु तय है। उसके लिए वो मर जाने के बाद तो शांति पूजा रखेगा तो भी उसका आत्मा शांति नहीं पाएगा। कौन सा पूजा? गृह शांति रखेगा तो भी शांति नहीं पाएगा। तू फुकट में बाबाओं को 5-6 हजार रुपये देगा, नुकसान तेरा है। लेकिन जो मरा हुआ आत्मा है उसको अभी वचन में लिखा है क्या प्रभु? दाऊद कहता है मरने के बाद क्या मैं तेरी स्तुति कर पाऊंगा? नहीं, जो कुछ करना था किधर ही करो, जब तक जीवन है। जब तक जीवन है, मौत कभी आएगी किसी को पता नहीं है। ये बात को प्रभु ने क्यों गुप्त रखा होगा? अगर मालूम रहेगा ना, इतने दिन सब करेंगे, फिर बाद में एक हफ्ते में उपवास प्रार्थना करके क्या कर देंगे। इसीलिए ये बात भी हमारे लिए क्या है? गुप्त है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हो गया 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जीवन के किताब में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो किधर डाला जाएगा? मतलब विश्वासियों का नाम किधर लिखा जाना चाहिए? जीवन के किताब में। सवाल मुझसे मैं ही पूछूं, क्या मेरा नाम जीवन के किताब में एंट्री हुई है या नहीं? है ना? फलाना चर्च का मैं मेंबर हूं तो महीने का क्या देना पड़ता है? चंदा। अभी इसको नहीं समझ में होंगे। गांव में आपका कोई कुल देवता पहले आप लोग करते थे, है ना? तो साल में एक बार उसका क्या होता था? पूजा होता था। तो आपको उसके लिए क्या भेजना पड़ता था? चंदा। उसको आप लोग क्या बोलते मालूम नहीं। अगर वो नहीं दिया तो समाज से बाहर, है ना? हकीकत है। अभी देते कितना मुझे नहीं मालूम। अगर अभी भी देते हो, आपका हिसाब वही करेगा। कौन? कुल देवता करेगा। हालेलुया। कहीं है, मैं क्यों ये बात सब बोलना पड़ता है? कई बार बोलते हैं आपने बताया नहीं था, इसके लिए हमने क्या कर दिया। बताने के टाइम ऐसा लगता है, लेकिन मैं क्यों नहीं छुपा, हम लोग क्यों नहीं ओपनली बोलते थे? चलो समझ जाएंगे, क्या हो जाएगा? समझ जाएंगे। लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है, समझते नहीं। चुप चुप के अगर चंदा बेचते हो, मैं नहीं देख रहा हूं, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। न्याय का दिन उस बात को क्या करेगा? प्रकट करेगा। वो हमको देखने की जरूरत नहीं, वो आप जाने, प्रभु जाने। हालेलुया। इसलिए चंदा अगर आज तक देते हो, आज के बाद ये बात कम से कम सुनी नहीं थे, अभी सुन तो लिए हो ना, अभी से क्या नहीं करना? नहीं देना। हाँ, नहीं दोगे, अक्खा गाँव क्या होगा? क्या मालूम, शायद आपको गांव से बाहर भी जाना पड़ जाएगा। मंजूरी है तो इस रास्ते में कदम रखो, नहीं तो अभी सोच लो, आपको लोग चाहिए या परमेश्वर चाहिए। लोग तो आपके साथ जब तक आप जिंदा है तब तक, हमेशा के लिए तो आपको किसका सामना करना है ना? अल्फा ओमेगा, शुरुआत भी उससे, अंत भी उससे होगा, उसका सामना करना है। मनुष्य से डर कर रहोगे, परमेश्वर को खो जाओगे। परमेश्वर को डर मानकर रखोगे, मनुष्य थोड़ा दिन आपको क्या करेगा? सताएगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। यीशु भी क्या प्रार्थना की है? पिता इन्हें क्या कर?
क्षमा कर, क्योंकि ये क्या नहीं करते, नहीं जानते, समझदारी उनमें नहीं है, इसलिए थोड़े दिन सताएंगे, फिर आपके जीवनी को देखकर आपको आदर देंगे। आप बोलेंगे नहीं वो लोग किधर सुनने वाले हो, आज भी सता दे, क्यों, तेरा जीवनी सही नहीं। हालेलुया, लिख के रख लो। आज भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, मेरी भाई मेरा बहन, तेरा जीवनी उनके सामने नहीं है, सही नहीं है, इसलिए आज भी थूकते हैं। मैं यही भाषा में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्या करते हैं, तेरा नाम लेगा ना मुंह धो के लेते हैं, इसका नाम मेरे मुंह से क्या कर लिया। आज आपको जो समझना है क्या कर लो, न्याय का दिन नजदीक है, इसलिए मुझे इतना हार्ड क्या करना बोलना पड़ रहा है। अभी तो सुधरो, अभी तो क्या करो, समय हो चुका है। आगे 15 हो गया, अभी पढ़ेंगे दानियल 7 का 9 और 10, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दानियल 7 का 9 और 10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। अति प्राचीन बोलते समय बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी कौन है भाई, सही बोले उन्होंने, क्यों, उसका उम्र का कोई कभी से है, ओहो हम लोग को मान अनंत काल से है। एक बुजुर्ग प्राचीन उधर क्या किया है, विराजमान है। उसका वस्त्र हिमसा उजला, उसका कपड़ा कैसा है, हिम के समान उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे, ऊन कपूस। हाँ आगे, उसका सिंहासन अग्निमय, कैसा है, अग्निमय, और उसके पहिए धधकती हुई आग, उसकी पहिए सिंहासन में क्या भी लगी है, वो भी कैसा है, धधकती हुई आग की सी दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर, क्या निकलती है, आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गया और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। हाँ, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जंतु घात किया गया। बस अभी आगे का विषय गहरी बात है, यहाँ तक में रोक देंगे। विषय आपको समझ में आया, क्या बहती उसके सिंहासन से, क्यों, हम सबका काम किससे परखा जाएगा, आग से। हालेलुया, आग बोलते समय उधर आग जलता रहेगा ऐसा नहीं है, उसका मेन मतलब क्या है, सब टेस्ट किया जाएगा। हालेलुया, एयरपोर्ट के अंदर जाते समय आपका हैंडबैग, आपका सूटकेस, आपका बॉडी, लेजर मशीन के अंदर से आपको भी क्या करना पड़ेगा, होता है नहीं होता है, तो स्वर्ग के लिए सबको छोड़ देगा, चलता है छोड़ेगा। ये कुरकुरे का पैकेट भी नहीं छोड़ते एयरपोर्ट के अंदर, मालूम है आपको, मैं कभी गया नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, सच्ची में मैं कभी एयरपोर्ट नहीं गया, लेकिन बोलते हुए मैंने सुना है ना, खाने का पदार्थ भी हाथ में ले, किधर वो भी बैग में डाल के अंदर रखा रहा तो बच गया, हाथ में लेकर ऐसा नहीं जा सकते। एयरपोर्ट वाला ही जब इतना कड़क कानून है, स्वर्ग में पैदाइश पवित्र है, कौन, स्वर्गदूत, पैदाइश पवित्र। उसके अलावा हमारे पुराने कितने संत लोग हैं पुजना नियम के, उसके अलावा मसीह पर विश्वास करके शहीद हुए वे कितने लोग हैं जो यीशु के लिए अपना जान क्या किया, दिया। तो मेरा और आपका एग्जाम कैसा होगा, नहीं ये लोग ना थोड़ा परिवार थोड़ा छोटा था ऐसा बोलकर छोड़ देगा, गरीब लोग थे, बहुत दूर से आते थे, ऐसा बोलकर छोड़ देंगे, नहीं। जैसा उस सामने वाला का न्याय मेरा भी
इसलिए वचन में लिखा धर्म के साथ क्या करेगा? न्याय, धार्मिकता के साथ, मुंह देखकर नहीं, सबको एक समान क्या करेगा? न्याय। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर, किधर भेज दिया? नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, ताकि न्याय के दिन तक क्या रहे? बंधी रहे। हाँ, और प्राचीन युग के संसार को, हाँ, संसार की भीड़ न छोड़ा, हाँ, वरन भक्तिहीन संसार, बस किसको भी नहीं छोड़ा? जन्म से जो पवित्रता ही में ही पैदा हुआ था, वो स्वर्गदूत ने भी क्या किया? कैसे पाप किया? आपको जानकारी होगा। ये किसके साथ मिल गए थे? लूसीफर के साथ मिलकर बोले हम हमारी सिंहासन को, लूसीफर का साथ दिया तो परमेश्वर ने उनके स्थान से, उन्होंने अपने स्थान में रहना नहीं चाहा तो प्रभु ने उनको उधर से क्या कर दिया? हटा दिया। हटा देने के बाद किधर आए? इधर पृथ्वी में आने की कोशिश की नहीं, प्रभु ने उन सबको पकड़कर किधर बांध के रखा है? नरक का अंधेरा कुंड। वो कुंड किधर है? इसी पृथ्वी के अंदर है। हालेलुया। वो जो अंधेरा कुंड किधर है? यही पृथ्वी के अंदर है। उधर क्या रखा है? बांध के रखा है। किसके लिए? न्याय के दिन के लिए। उनमें से कुछ को प्रभु ने छूट दिया है, जो इधर उधर क्या करता है? घूमता है। दुष्ट आत्मा, हमने शब्द सुना है ना, भूत बोलते हैं, है ना? भूत हम बोलते भूत नहीं है, वो खाली ऐसा है। नहीं भाई, दुष्ट आत्मा है, वो अपने काम कर रहा है। कुछ को छोड़ा है, कुछ को बांध के रखा है, कुछ को महाक्लेश के समय में कुछ को क्या देगा? छोड़ेगा, खोलकर छोड़ेगा। उसका डंक कैसा रहेगा? हो, आपने वचन पढ़ा है, आप समझ में। इतने खतरनाक स्वर्गदूत को न्याय के दिन के लिए किधर रखा है? अथाह कुंड में, अंधेरे कुंड में परमेश्वर ने क्या रखा है? जब उसको नहीं छोड़ा तो अगर मैं भी मुझे रखा हुआ स्थान में नहीं रहा, क्या बच पाएगा? और पढ़ेंगे यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये किसके बारे में है? शैतान के बारे में। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है। शैतान के बारे में लिखा है, वो आरंभ से ही कौन है? हत्यारा है। और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर क्या नहीं रहा? स्थिर नहीं रहा। इसका मतलब क्या? शैतान के पास भी कुछ सत्य था क्या? सत्य बोले तो हम किसको बोलते हैं? सत्य बोले तो हम किसको बोलते हैं? एक तो परमेश्वर से तुलना करते, दूसरा वचन से। तो क्या शैतान के पास भी वचन था क्या? तो हम लोग ऐसा सोचते समय में याद रखना, यहाँ पर ये जो शब्द सत्य का वापरा गया है, ये सत्य का अर्थ क्या है? ये सत्य वचन नहीं है, सही क्या है इसके बारे में क्लियर जानकारी। क्या इधर जो सत्य का शब्द वापरा गया है, ये वचन भी नहीं है और ये परमेश्वर भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? शैतान के अंदर भी क्या था? क्या था? सत्य था। वो सत्य कौन सा सत्य था? सही क्या है? व्हाट इज राइट, इसके बारे में क्लियर जानकारी। नहीं समझे? ये माइक को पटकना क्या है? ये जानकारी है। इतना आपको समझ में है? शैतान को सही क्या है इसका सही जानकारी था, इसलिए उधर क्या लिखा है? सत्य पर स्थिर न रहा। वापस पढ़ो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर क्या नहीं रहा? मतलब सत्य उसमें था, क्लियर नॉलेज था, लेकिन वो उसमें क्या नहीं रहा? इसको दूसरा शब्द आज का भाषा में बोलेंगे तो जानबूझकर क्या करना?
हालेलुया। जानबूझकर का मतलब क्या है? इसको मालूम है ये करना क्या है, गुनाह है, फिर भी किया। ये कौन था ऐसा एक आदमी? शैतान। शैतान के बारे में लिखा है इसका भी बनाने वाला कौन ही है? इसको भी परमेश्वर ने ही क्या किया था? बनाया था। लेकिन इसके अंदर की गड़बड़ी क्या है? जानकारी था लेकिन उसमें वो क्या नहीं रहा? स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें नहीं है बोलने का मतलब जानकारी है लेकिन उसके अनुसार चलने का मन उसके अंदर नहीं है। जब वह झूठ बोलता, बस इस शैतान को परमेश्वर किसके लिए रखा है? किसके लिए रखा है? न्याय के लिए क्या किया है? रखा है। स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, शैतान को नहीं छोड़ा, क्या मुझे माफी दे देगा? हम आम तौर से क्या सोचते हैं? एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, उसकी परिपूर्णता का बोलते समय में उसके पास जो खजाना है, भंडार है, उसमें से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या पाए? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। आज जिंदा है, मैं आपको बोला ना, जन्मा कैन बोलकर आज तक जिंदा। इसका कारण क्या है? क्या है? सिर्फ अनुग्रह नहीं, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, मतलब डबल बेनिफिट मिलने के कारण आज का डबल सुरक्षा। ये डबल सुरक्षा मिलने के कारण आज तक क्या है? खड़े। आपका अच्छे काम के साथ आप खड़े, बिल्कुल सोचना है आपका और मेरा अच्छा काम मैले चितड़ों के समान, इसको साधा भाषा में अगर बोलेंगे लैट्रिन के समान। मेरा अच्छा काम किसके समान? लैट्रिन। ये शब्द भी बोलने के लिए इतना गंदा लगता है, तो तारीफ कैसे करते कि मैंने अच्छा काम किया इसलिए मैं जिंदा हूं। अच्छा काम नहीं, तेरा अच्छा काम किसके समान है? मैले चित्रों के समान है, लैट्रिन के समान है। इसको लेकर तुम प्रभु से अगर प्रार्थना करोगे, क्या बोलो? प्रभु मैंने अच्छा काम नहीं किया था, क्या दिखा रहे? क्या दिखा रहे? बोलो, सबका मुंडी नीचे। क्या दिखा रहे? लैट्रिन दिखाकर क्या कर रहे हो? प्रार्थना जवाब मिलेगा। हालेलुया। इसलिए अपने किए हुए भले काम को रखकर कभी परमेश्वर के सामने क्या ना करें, वो कबूल नहीं होगा, कबूल नहीं होगा। आप क्यों आप बोलेंगे ऐसा कैसा भाई, फिर अच्छा काम करना नहीं चाहिए क्या? अय्यूब 9:22, अय्यूब 9:22। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूँ, इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। अरे रे 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 रे, आज तक सुने थे परमेश्वर दुष्ट का मौत को भी क्या नहीं करता है? पसंद नहीं करता है। इधर वचन में क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दिनेश भाई क्या लिखा है? सही लिखा है, देखो ये अक्षर शायद चुप गया होगा, आप थोड़ा पहुंच कर पढ़िए। हाँ देखो देखो क्या लिखा है, मिल रहा है? ये वचन तो कभी सुना है, पढ़ने के टाइम पे भी ध्यान नहीं आया है ना। हालेलुया। देखो 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 क्या लिखा है? परमेश्वर खरे और दुष्टों का नाश करता है। खरे का भी और दुष्ट का भी क्या करता है? नाश करता है। दुष्ट का तो करना अनिवार्य है, ठीक है। इधर किसका भी कर रहा है? खरे। जो कहता है मैं क्या करता हूं? अच्छा काम करता हूं। मैं क्यों ये विषय को लिया? इसके साथ और एक वचन भी पढ़ लीजिए, सबोपदेश 3:17। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। दोनों का न्याय लिखा है, न्याय करेगा। क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम हाँ, का समय है।
इधर किसको भी दोनों को भी एक ही समान क्या कर रहा है, देख रहा है। ये किसके बारे में लिखा है, ध्यान दीजिए। इधर सब अपना मुंडी ऊपर, इधर ध्यान दीजिए। खरे का भी क्या करेगा, नाश करेगा, दुष्ट का भी क्या करेगा। ये किसके बारे में लिखा, मतलब खरा चलना ठीक नहीं है क्या, खरा चलना ठीक नहीं है क्या, सवाल उठता नहीं उठता है। मेरे नजर के सामने, मैं बोलते समय आप अपने नजर के सामने कितने अच्छे लोगों को हमने देखे हैं जो लोगों को बहुत अच्छे अच्छे काम क्या करते थे। कई चैरिटी ट्रस्ट को पैसे देते थे, कितने बीमार लोगों के लिए हमारे हीरोज लोग भी क्या करते हैं, पैसा देते, दान देते हैं, है ना। हमारे गांव में कितने बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग गरीबों को क्या करते हैं, खाना देते हैं। रोज उनके घर में कितने भूखे लोग आकर क्या करके जाते हैं। क्या सब स्वर्ग जाएगा, क्या सब स्वर्ग जाएगा, क्या सब स्वर्ग जाएगा। मेरा सोच आज तक था अच्छा काम ही कर रहे हैं ना, किधर जाएगा, स्वर्ग जाएगा। वचन साफ कहता है दोनों का परमेश्वर क्या करेगा, नाश करेगा। इसका मतलब पुण्य का काम करने से स्वर्ग की अपेक्षा ना करना। गजन भाई टेंशन में आ गया, दीवार में सर टिक दिया, आसरा ले लिया भाई। धर्म का काम कर रहे, पुण्य का काम कर रहे, स्वर्ग जाके। यह आदमी ना बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा गरीब लोग दिखेगा ना उसका मन पिघल जाता था, जेब में जो रहता निकाल कर क्या कर देता था। स्वर्ग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कान खोलकर सुन लो, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वचन में लिखा है विश्वास और कर्म दोनों साथ में चाहिए, पैरेलल, दे मस्ट बी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, ये आपके भले काम, ये आपका विश्वास, दोनों भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिर्फ भला काम करता है और विश्वास नहीं करता। क्या बोला मैंने, सिर्फ भला काम करता है, बहुत बड़ा बड़ा भाई, वो अपना रोटी में से क्या करता है, टाटा बिरला, है ना। कितने लोगों को नौकरी मिलती है, तारीफ होती है नहीं होती। कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। अय्यूब 9:22 कलम के अनुसार न्याय नहीं, नाश। अच्छे से बोलो ना, क्या किया जाएगा, दोनों कैसे जाना चाहिए। हाँ, अभी अपनी तरफ आएंगे। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, भला काम क्या किया जाएगा, लिख कर रख लो। इतने समय क्या सोचते थे, मैं तो क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, लोगों के लिए क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं। लेकिन जब देने का विषय आते समय में क्या उसको हाथ पैर नहीं है, क्या वो नहीं कर सकता है। मैं ऐसा आपका मन में इसका आवाज बाहर तक क्या करता है, सुनाई देता। हालेलुया। तेरा पड़ोसी बिना चादर का सो रहा है, तू घर में, और वो तो मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। तेरे को नींद आया कैसा भाई, तेरे लिए अय्यूब 9:22 तय हो चुका। हालेलुया। समझ में आ रहा है। सचमुच एक आदमी पेट के लिए आपसे मांगा, आपने उसको बड़ा बड़ा प्रवचन दे दिया, हे तेरे को दे देगा तो तू जाके दारू पिएगा, गांजा पिएगा, तेरे को मैं नहीं दूंगा, लेक्चर दे दिया। तूने हकीकत में उसका हाल समझा क्या, समझने के पहले क्या क्या लेक्चर क्या कर दिया,
दे दिया। बचेगा नहीं। बचेगा। निशा में टेंशन में आ गया भाई, क्या हो गया? तू भला काम करता है, अच्छा है, विश्वास नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? नाश। तो विश्वास करता है, क्रिया में नहीं दिखाता है, तेरा चाल चलन में नहीं दिखाता है, क्या होगा? समझ में आया? अभी विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? आप विश्वास करते हैं? हाँ। विश्वास का मतलब क्या है? हाँ हाँ हाँ, अनदेखी वस्तुओं का, हाँ, वो तो डेफिनेशन तो मस्त बोल दिया है ना। कंप्लीट डिपेंडिंग अपॉन गॉड, परमेश्वर पर पूरा निर्भर। विश्वास का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए बेटी बीमार गिर गई, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, पास में ही दवाखाना है और मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। मन तो कई बात बोलेगा, पड़ोसी आकर बोलेंगे, घर के लोग मारने तक आएंगे, क्या करें? क्या करूं? घर वाले नहीं मानते थे ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये तूने मेरे को सफाई दे दिया। ये किसको सफाई दे दिया? मेरे को सफाई दे दिया। लेकिन तेरे क्रिया में नहीं दिखा। तेरा विश्वास करना और नहीं करने का दोनों। लेकिन भाई समझ में आया? दिनेश भाई समझ में आया? मैं इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा, नहीं तो कल को जाकर बोलेंगे इन्होंने बोला दवा मत खाओ, इसलिए दवा नहीं खाई इसलिए मैं मर गया। अच्छा बाद में तुम आके गवाही दोगे, वो गवाही मत देना भाई। खाना खाओ, जी भर के खाओ, मांगते तो मैं पैसा नहीं दूंगा, आप खुद अपना पैसा खर्चा करो, है ना? नहीं अरे कभी कभी उठ के भी आ जाते भाई, आपको मालूम नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? यीशु पर विश्वास करते हैं करके अगर आप बोलते हैं, अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो, है ना? मेरे को बोलना पड़ रहा है, कई बार स्कूल हम कभी नहीं गए, लेकिन साइंस का बात हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ मिलाएंगे ना, वो एसिड से वो बेस बन जाता है, बेस में से एसिड बन जाता है। करते नहीं करते? दिमाग किधर मत चला, साइंस में मत चला। ये दिमाग अगर मेरे भाई मेरे बहन हाथ जोड़कर विनती, अगर ये दिमाग अगर परमेश्वर में लगाया होता था ना, आज तक तुम संतों में एक नाम हो गया होता। सच बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप सबको? ये दिमाग अगर किधर लगाया होता? परमेश्वर में लगाया होता था ना, संतों में से ये इब्रानी 11 अध्याय में, सच बोल रहा हूँ, एक नाम आपका भी क्या करता था? व्यर्थ में दिमाग किधर लगाते? साइंस में लगा। साइंस का बोलने का मतलब समझ में आ रहा ना? एक बीमारी, एक तकलीफ आते समय उसका पूरा इतिहास निकालना शुरू कर देंगे। ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन सा देश से यह आना शुरू हुआ, कितने प्रकार के हैं, लोगों को कैसे अफेक्ट करता है, इसका असर शरीर में कैसे दिखाई देगा, ये लक्षण दिखाई देगा। ये आते समय इस लक्षण को करने के लिए इतना पढ़ाई किया था, MBBS डॉक्टर बनता था तुम। हालेलुया, मैं बोलना समझ में आ रहा है? जीवन में समस्या कुछ भी हो, अनुमति तुमको कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने क्यों अनुमति दिया? एक तो तेरी सुधार के लिए, या तो शैतान को चैलेंज करने के लिए। देख मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा विश्वास से भूल गए, नहीं हटेगा। तो उसको जो करना है क्या करके देख, करके देख। ये दो काम के लिए परमेश्वर क्या देगा? अनुमति देगा। ये छोड़कर साइंस लेकर बैठ जाओगे, डिस्पेंसरी खोलकर बैठ जाओ,
हालेलुया। कम से कम दूसरे को तो भलाई होएगा, ज्ञान की बात सिखा सकते हैं। जोर से हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आया उसका आंसर किधर बैठ के ढूंढेंगे? भजन संहिता 73 उसका 13 से पढ़ो भाई। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। जब समस्याएं होते समय मैं सोचा मैं व्यर्थ अपने हृदय को शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। मेरे हाथ को निर्दोषता, कोई गंदगी लगने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ। मैं कैसे आया हूँ? मार खाता आया हूँ। और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है। मेरी कभी कभी ताड़ना होती है। रोज सुबह परमेश्वर का क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है ना। पढ़े ना, इधर संगीतकार लिखता है अनुग्रह तो मिलता ही मिलता, लेकिन रोज सुबह मेरी क्या होती है? ताड़ना बोलेगा तो नया नया प्रकार का समस्या मेरा जीवन में क्या करता है? आता है। आगे यदि मैंने कहा होता हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगा हाँ, तो देख मैं तेरी संतान के साथ हाँ, क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, मेरे को कुछ है ना, कभी कभी आप मैं बोलते हैं ना, मेरे को क्या करूं करके क्या नहीं आ रहा है, ऐसा आते समय तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। मेरे बस की बात नहीं, इसको मैं समझ नहीं पा रहा था। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर हाँ, उन लोगों के परिणाम को न सोचा। किधर बैठकर जिसने जाना? किधर बैठकर जाना? अगर आपको समस्या क्यों आया, क्या हुआ, कैसा नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर मत दौड़ो। क्या करना है? संगीतकार कहता है ईश्वर के पवित्र स्थान में। इसका मतलब सीधा परमेश्वर के पास क्या करो? बैठ जाओ। प्रभु मुझे कुछ समझ में, मुझसे बात करो, मुझे समझा कर दो। प्रभु उसका क्या देगा? पढ़िए। निश्चय हाँ, तू उन्हें फिसलने वाले बस उसको उसका आंसर मिल गया। उधर अगर में जाकर अध्याय पढ़ लो। समझ में नहीं आ रहा है, किधर बैठो? परमेश्वर के पास बैठो, आंसर उनके पास क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसलिए कंफ्यूज होकर क्या मत करना, घूमना नहीं। विश्वास का मतलब क्या है? चलो विषय में आ जाएंगे, इधर आ जाओ। दोनों भी कैसे चलना चाहिए? बराबर। अगर मैं विश्वास भी करता हूं, मेरा क्या भी होना चाहिए? काम भी होना चाहिए। अब्राहम ने विश्वास किया तो परमेश्वर ने बोला तू मुझ पर विश्वास करता है, तेरा बेटा मुझे क्या करना है? वो क्या बोला? नहीं प्रभु, ऐसा बोला। एक जवाब नहीं दिया। फ्रेंड वो कैसा बना? मित्र कैसा बना? परमेश्वर कर देखो, उधर से निकल बोला, निकल गया। पूछा क्या? किधर जाऊं? है ना, हम लोग अगर पूछेंगे ना, इधर आओ ना, क्या हुआ? थोड़ा उधर जाके आएगा क्या? किधर? पूछते नहीं पूछते। क्यों? अब्राहम को बोला तू दे, क्या बोल दिया? बेटे को बोला चल बेटा, आपने को क्या करना है? जाना है। किसी को नहीं बताया, घर में पत्नी को भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो बोल देगी अरे रे रे क्या कर रहे हो आप? रोक सकती है। इसलिए ये बात किसको नहीं बोला? पत्नी को। नौकर को भी क्या बोल के गया? तुम लोग इधर रुको। उसका पास भी नहीं बोला कि बेटे का देखो, एक बार इसका चेहरा देख लो, अभी हम ढक्कन बंद करने जा रहे हैं। ये देखो घुमा घुमा के उधर ही लेके आता है ना। क्या बोलते, शेवटच्या वेळी बघून घ्या, आता काय करणार है? किसको नहीं बोला? इसके लिए वो किसका फ्रेंड बना? भरोसा का मतलब क्या है? उसने बोला चुपचाप क्या करो? करो। अभी क्या बोला? क्या बोला? लगातार परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या करते आ रहे हैं? बात करते आ रहा है। प्रभु का वचन में ये अगर लिखा है, फिर उसको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। कर सकता हूं क्या? पूछना नहीं। बोला है तो क्या करो? करो। नहीं बोला है तो मत करो। हमारा हर प्रश्न का जवाब किधर है? वचन में है।
हम सब वचन को जानते हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख कर मेरे हाथ में क्या किया है, दिया। इसके बाद अगर मुझे समझ में नहीं आया, मैं गलती से कर दिया बोलेगा, तो पुराना नियम में भी जानकर गलती किया उसके लिए क्या नहीं है, बलिदान नहीं है। बलि किसके लिए लेके जाते थे, अनजाने में किया। आप अगर बोलेंगे मुझे मालूम नहीं था, तो परमेश्वर माफ कर देगा। प्रभु मैं वो अध्याय पढ़ रहा था ना, उसके अंदर वो याबेश का मैटर 3 ही वचन में था, तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा सब क्या रहेगा, वंशावली रहेगा बोलकर मैं आगे चला गया। प्रभु मुझे क्या मालूम इसके अंदर भी एक वचन याबेश के बारे में, याबेश के बारे में रहेगा, मालूम नहीं था, मैं ही छोड़ दिया। प्रभु छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा। आपके पास क्या है, बाइबल है, वचन में लिखा है, पढ़िए यूहन्ना 12 अध्याय 47 व 48। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, यदि मेरी बातों को सुनकर नहीं माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं जगत को क्या ठहराने के लिए नहीं आया, यीशु क्या करने के लिए आए, अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिखाने के लिए क्या किया, आया। इसलिए यीशु कह रहे हैं, मैं मेरा बात को अगर तुम नहीं सुनते, मैं किसी को क्या नहीं लगाऊंगा, दोष नहीं लगाऊंगा। आगे, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन मैंने कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी वो ठहराएगा। ही वचन उसे पिछले दिन में क्या ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। इतना आपको समझ में आया। आपके घर में बाइबल आ गया तो खत्म, आप दोषी ठहर चुके। इसलिए जल्दी से हम किसी को क्या नहीं देते, बाइबल नहीं देते। फिर भी लोग मांग करते, नहीं ना हमारा ये कानून दिया, एक लाके दो। बाइबल आपके घर में आ गया, आप क्या ठहर चुके, कैसे दोषी ठहर चुके। दिनेश भाई बोला, अरे गया मैंने तो 4 बाइबल लेके गया प्रभु, 4 बार दोषी। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ बाइबल मत लेके जाओ, लेके जाना बड़ी बात नहीं है। उसमें लिखी हुई एक एक पन्ना को क्या करना, एक एक अक्षर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना, जानना। चलो उतने में भी समझ में नहीं आता बोलकर सुनने के लिए भी ऐसे एक मीटिंग प्रभु ने क्या करके दिया, अरेंजमेंट करके दिया। इतना सब सुनने के बाद अगर तू कहेगा मजबूरी था, ये वचन तुझे क्या करेगा, यीशु बोलता मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्या दिखाने के लिए आया, अनुग्रह दिखाने के लिए। इतना आपको समझ में, इतना आपको समझ में आया। तो इसलिए मुझे यीशु पर क्या करना है, विश्वास करना है। नहीं समझ में आता, बीच में आप लोग कुछ बात पूछ लेते हैं, बात ठीक है, नहीं समझता, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं समझ में आता बोलना नहीं, उम्र हो चुकी है। बाइबल एक एक पन्ना अभी क्या करो। इसलिए जब जब समय मिलेगा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना। हमारे पहले मेरा मम्मी के पहले के समय के लोगों का काम यही था। उस समय ऑडियो वीडियो यूट्यूब कुछ नहीं था। क्या था उनके पास, जब भी मौका मिलेगा क्या करेंगे। आज भी देखो हमारे मद्रासी लोगों की तरफ भी क्या ही मिलेगा, बाइबल ही पढ़ते मिलेंगे। समझे नहीं समझे क्या करते जाते हैं, कम से कम उतना तो करो, पढ़ो और क्या करो। समझ में आया, समझ में आया। प्रभु समय पर सब बात क्या करके देगा, समझा कर देगा। बाइबल में ऐसा भी एक वचन है, क्विज लगाना पड़ता है ना, सब जगह में क्विज रखे, बाइबल क्विज। ए नाम का एक सिटी बाइबल में है क्या, ए आई किधर है, अब्राहम ने अब्राहम वेदी बनाने के लिए पश्चिम
समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन डालना पड़ता है कि कम से कम ऐसा तो पढ़ो। समझ में आया? तो अभी क्या करो, वचन, बहुत ज्यादा बोल रहे भाई, वचन पढ़ो, क्या करो, प्रार्थना। क्यों? जीवन में सबसे मुख्य बात, अभी विषय में आ जाएंगे, कल समाप्त करेंगे, अभी ध्यान दीजिए विषय, मेन विषय, दोनों कैसा चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब 100% विश्वास। कितना परसेंट? दवा एंड दुआ नहीं चलेगा। बाद में कल को क्या बोलेंगे, दवा खाया था ना, इसके लिए क्या मिला? एक साइड से प्रार्थना भी चल रहा था, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, इसने काम किया, इसलिए क्या करो, कोई भी। चलो अभी आएंगे। तो विश्वास का मतलब क्या है? 100%। कितना टक्का? 100%। अगर इस कारण से मैं मर भी जाएगा, इब्रानी 11 में स्त्रियां अपने बच्चों को मरने के लिए भी देने के लिए क्या थे? समझ में आया? वहां तक हमको क्या होना है? अब्राहम रेडी हो गया ईसाक को देने के लिए। ईसाक ने याकूब को जन्म दिया, उसके रास्ते में कौन आया? यीशु जन्म हुए, अब्राहम तैयार हुआ। तो मैं और आप तैयार होने में क्या दिक्कत है? मरने देगा, मरने देगा, मरने देगा, कभी नहीं मरने देगा, ये बात याद रखो। हालेलुया। अगर मर भी गया, अगर मर भी गया तो मुझे एक विश्वास है, मैं फिर क्या करूंगा? मिलूंगा। वो नाश नहीं हुआ। यीशु के लिए विश्वास के साथ अगर जो मरा ना, पक्का किधर है? स्वर्ग में। खुशी होगी नहीं होगी? मेरा बच्चा नरक से क्या हो गया, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना? कितना परसेंट? 100% विश्वास करना, और उसके बराबरी में क्या भी करना। इसलिए आपको बोला क्या, अभी कम से कम शुरू तो करो। क्या? गुल्लक, गुल्लक, गुल्लक। वचन में देखो मुझे और क्या क्या काम करना है, कितने काम मेरा करना बाकी है। वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलते तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो। दूसरे को तो लूटा, किसको भी लूट रहे हैं? परमेश्वर का समय, परमेश्वर ने दिया हुआ धन, परमेश्वर ने दिया हुआ चीज, परमेश्वर के हाथ से ही हम क्या कर रहे हैं? लूट कर क्या कर रहे हैं? लूटने का मतलब क्या कर रहे हैं? अपना रहे, अपना रहे। जो प्रभु का हिस्सा है, प्रभु को देना अनिवार्य है, अनिवार्य है। नहीं दोगे अभी क्या क्या होगा, उधर वचन नहीं पढ़ो। वो सब लिखने के बाद में भी हम बोलते हैं वो फटेगा तब देखेगा। हालेलुया। हमारा पास इतना मजबूत है, हम बोलते हैं फटेगा तो क्या कर लेंगे। अगर फटेगा तो रेमंड कपड़ा वाला नहीं है, मैं उसको मैं लड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, मेन विषय अभी हम लोग क्या देखेंगे। मेरे पास आज क्या है क्या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे पूरा विश्वास करना है और मेरे से जो हो सकता मुझे क्या करना, भलाई का काम करना। वो प्रेरणा प्रभु से आप पा लीजिए, क्या करना क्या नहीं करना मैं नहीं बोल सकता, मांग कर करना। इसके साथ साथ भले काम करने से मैं किधर नहीं जा सकता हूँ, स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाना है या कलीसिया में बना रहना है, एक ही उपाय है, प्रेरित के काम 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ। और जो उद्धार पाते थे, हाँ। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मराठी में सर्व लोग त्यांना प्रसन्न असत आणि प्रभू तारण प्राप्त होत असलेल्या माणसांची दररोज त्यांच्या मंडळीत भर घालत असते। मतलब जो जो उद्धार पाते थे उनको परमेश्वर किधर मिला देता था? प्रतिदिन किधर मिला देता था? कलीसिया में। कलीसिया में भी रहना है,
एक ही रूल्स है, क्या फिराया होना चाहिए? मन फिराया हुआ। स्वर्ग जाने के लिए भी पहला चाबी, उसके बाद बहुत है, पहला चाबी या कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है? मन फिराया होना चाहिए। क्या फिराया होना चाहिए? अभी मैं आपसे पूछूंगा, बहन जी 10 साल 15 साल 20 साल से आप उद्धार पाए हैं, क्या आपने मन फिराया है? पूछेगा तो मेरे ऊपर ही मेरे को क्या आता है? सवाल आता है, अरे सचमुच में मन फिराया हूं या नहीं हूं? मन फिराने का बात क्या है? मन फिराने का बात क्या है? मुझे मेरे पापों को क्या करना है? मानना है। ये मानने के लिए कैसा? ये सबकी बस की बात है। मानने रखने वाला भी कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करता है? कायल करता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, आज तक ये अनुभव नहीं पाए हैं, आपका मन फिराव भी नहीं हुआ। बपतिस्मा तो ले लिए होंगे, मन फिराव भी नहीं हुआ। मन फिराव का चिन्ह क्या है? सबसे पहली बात, रूल्स स्टेप 1, पवित्र आत्मा जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या करती थी? मंडराती थी। किसके ऊपर मंडराएगा? हमारे ऊपर मंडराएगा। मंडराते समय में मैंने जो कुछ किया, जिसको मैं ठीक समझता था, उसको भी बेटा ये क्या है? गलत है, तूने ये किया। ऐसा लगेगा कि मेरे सामने एक तो स्क्रीन लगा हुआ है या मेरे कान में आवाज वाइब्रेट होता है एको के साथ। ये अनुभव अगर आपने नहीं किया मेरे भाई मेरे बहन, उद्धार नहीं पाए हो। सामने मेरी हकीकत, मेरी तस्वीर मेरे सामने, मैं प्रार्थना में जब बैठा हूं, मेरा तस्वीर मेरा सामने क्या करेगा? आएगा। मुझे आवाज सुनाई देगा, तू ये है, आवाज सुनाई देगी। ये आवाज सुनते ही, ये स्क्रीन देखते ही तू चीख कर क्या करेगा? रोएगा। हाँ प्रभु मैं यही हूं। ये अनुभव किसी ने अभी तक नहीं पाया, चाहे 20 साल का विश्वासी हो। आपका अभी तक क्या नहीं हुआ? मन फिराव ही नहीं हुआ। एक काम कौन करता? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला चाबी, स्वर्ग जाना हो या कलीसिया में बना रहना, पहला चाबी क्या है? मन फिराया होना चाहिए। मन फिराव कैसी होगी? पवित्र आत्मा मंडराएगा। रोज प्रार्थना में जाते थे, आते थे, वो तो नॉर्मल था, लेकिन अचानक एक दिन, शायद आप काम पे बैठे थे, शायद आप घर में थे, पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर छाया किया, आपका हकीकत आपके सामने क्या हुआ? दिखाई दिया। आप एक जंगल में जाकर बैठे या पेड़ के नीचे बैठकर चीख कर क्या करने लगे, या प्रार्थना चल रही थी। आप उस दिन शायद टाइम पास के लिए आए थे, और लेकिन उस दिन आपके जीवन में ये कार्य क्या कर रहा है? घंटों घंटे आपसे आंसू रोका नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि मैं और क्या करूं, मैंने ये काम किया। ये होने के बाद ऐसी एक खुशी का अनुभव होगी जिसे आपने कभी जिंदगी में अनुभव नहीं किया है। एक आनंद आपको क्या होगा? वो आनंद क्या होगा? आपको एहसास हो, वो खुशी महसूस होगी। वो खुशी आपके अंदर आया करके आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आज तक बाइबल को हाथ में लगाते थे, लेकिन अभी जब भी देखो क्या ही लेकर बैठता है। आज तक प्रार्थना करो बोलेगा तो कैसे तो भी करते थे, लेकिन अभी बोलने की जरूरत नहीं है। रोज क्या करता है? बिना बोले क्या करता है? प्रार्थना करता है। क्या करता होगा? सबसे पहले पाप को क्या करेगा? मानेगा। मानने के बाद सत्य परमेश्वर अंदर आने के बाद एक समाधान को आपको क्या होगी? महसूस, एक खुशी। वो खुशी को कैसे आप प्रकट करोगे? कैसे आपको मालूम पड़ेगा वो खुशी मेरे अंदर आई करके? आपको और वचन पढ़ने का मन करेगा, और प्रार्थना करने का क्या करेगा? मन करेगा। ये करने के बाद
आपको वचन के अनुसार चलने का क्या करेगा? मन करेगा। ये है मन फिराव का अनुभव। ये क्या है? मन फिराव का अनुभव। रोज आपके जीवन में क्या दिखेगा? परिवर्तन दिखेगा, रोज परिवर्तन। अगर ये नहीं हुआ, कान खोलकर सुन लो। जोर से बोलूं तो जोर से बोलता हूं, आपका मन फिराव नहीं हुआ, प्रभु के आगमन में जाना शक है, शक है। अगर ऐसा अनुभव भी अभी तक नहीं हुआ, प्रभु का आगमन आने से पहले, आज ही से प्रभु ये अनुभव मुझे भी क्या करना है? होना है, होना है। उस समय हम चीखते समय ना ऐसा लगता है कि मैं जो चिल्ला रहा हूं ना, ये अभी काफी नहीं, और जोर से क्या करो। शायद ये आवाज प्रभु के तक क्या नहीं कर रहा। हालेलुया। ये अनुभव नहीं पाया हुआ, आपका मन फिराव क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये अनुभव ले लिया तो रोज आपके जीवन में क्या दिखेगा? परिवर्तन। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, बोलना नहीं पड़ेगा। आज संगति है नहीं है, बोलना। कोई आए नहीं आए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। मुझे मेरा काम क्या करना? मेरा प्रभु से मुझे प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया। इस प्यार के लिए जो कीमत देना, मैं क्या करेगा? देने के लिए तैयार। अभी ऐसा हाल मेरा आज तक अगर नहीं हुआ, आज लास्ट चांस हो सकता है। क्या है? लास्ट चांस। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्ती उसका 11 अध्याय का 31वां वचन। यदि हम अपने आप को जांचते, फर्स्ट क्या है? खुद अपना क्या करो? जांच करो। ये आपको लैब में टेस्ट नहीं होगा, आपको क्या करना है? स्वयं जांच करना। क्या करना है? स्वयं जांच करना। मेरे भाई बहन, बपतिस्मा भी अभी लेने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर इस अनुभव में अभी तक नहीं है, अभी से प्रार्थना करना शुरू करो, ताकि बपतिस्मा से पहले मन फिराव होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। बपतिस्मा लिए हुए भी अगर ये वचन पहले कभी नहीं सुने थे, आज सुने, आज से क्या करो? बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो। पहले क्या करो? स्वयं जांच करें, सेल्फ एग्जामिनेशन। खुद अपना क्या करो? जांच करो। अगर खुद का जांच आपने किया तो दंड से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। नहीं तो अगला देखो, 30 वचन पढ़िए, 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, ये खुद का जांच नहीं करने से, खुद का जांच नहीं करने से तुम में से बहुत निर्बल। अब ये निर्बल का बात क्या है? निर्बल का मतलब क्या है? निर्बल का अर्थ क्या है? इसको परमेश्वर का चीज बोलते ही क्या क्या निकलता हो? लावा, गर्म हो जाता था वहां। ये मैं दूसरे का नहीं बोल रहा हूं, विश्वासी अगर बोलेंगे थोड़ा आज वचन पढ़ लो, थोड़ा प्रार्थना कर लो, तो चीड़ आती है, मेंटल स्ट्रेन आती है। मेरे भाई क्या हो चुका? तू क्या हो चुका? निर्बल हो चुका। ये फर्स्ट वार्निंग है तेरे लिए। कौन सा वार्निंग? अगर ऐसा परिस्थिति को आप एहसास कर रहे हो, ये आपका पहला वार्निंग है। अभी तो क्या हो जा? अभी तो क्या हो जा? सुधर जा। अगर तेरे को प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, वचन का ध्यान करने का मन नहीं कर रहा है, ये आप बाहर तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पुराना विश्वास है ना भाई। लेकिन आप अगर फील कर रहे हो, ऐसा दिन आप गुजर रहे हो, ऐसे दिनों से अगर आप गुजर रहे हो, भाई पहला वार्निंग है आपके लिए, आप निर्बल हो चुके हैं। क्या हुआ? सेकंड वार्निंग आगे, और रोगी है। तुम क्या है? रोगी। सेकंड वार्निंग क्या है? पहली वार्निंग में अगर तू नहीं समझता, प्रभु सेकंड वार्निंग देगा। सेकंड वार्निंग क्या है? कुछ ना कुछ बीमारी लाकर क्या करेगा? डालेगा। बीमारी लाकर डालते समय में साइंस मत बोलना,
क्या करो? फिर से खुद को जांचो, क्योंकि यीशु को उद्धार करता बोलकर स्वीकार करने के बाद शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं है। अभी बोलेंगे वातावरण के कारण। अगर वातावरण के कारण कोई तकलीफ आ रही है, सर्दी बुखार जुकाम, ये 2 दिन 4 दिन रहेगा, क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एक ऐसा चीज है जो मेरे से निकल नहीं रहा है, ऐसा कोई बीमारी अभी भी अगर आपके अंदर है, बपतिस्मा लिए हुए, प्रभु भोजन में भाग लेने वाले, अभी बपतिस्मा के लिए तैयार होने वाले, ऐसा कोई बात अगर आप में है, सेकंड वार्निंग आपके लिए। क्या है? सेकंड वार्निंग। इसके बाद अगला वार्निंग है, और बहुत से सो भी गए। थर्ड वार्निंग क्या है? मर जाओगे। मैं ये भाषा में बोलूंगा, क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मौत लास्ट वार्निंग है आपका। लास्ट वार्निंग है, वार्निंग खत्म। 2 ही क्या है? वार्निंग है। ये 2 वार्निंग में अगर नहीं सुधरा, आप कुलाड़ा किधर रखी गई है? तेरे वजह से डाली भी मरेगा, पत्ता भी मरेगा। तेरे एक के कारण कौन भी मरेगा? डाली भी मरेगा, पत्ते भी मरे। पत्ते ने कोई गुनाह नहीं किया, डाली ने कोई गुनाह नहीं किया। विचारों को तड़पने के लिए रखने वाला कौन रहोगे? अगर ये 2 वार्निंग को अगर आप नहीं सुनते हो, थर्ड है आपका क्या? क्या है? हम न्याय के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, इधर ही न्याय हो जाए। इधर ही न्याय क्या कर जाएगी? हो जाएगा। इसलिए आज आपके लिए चेतावनी, मन फिराया हुआ हो तो प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, मन नहीं फिराया हो प्रभु के हाथ में गिरना भयानक होगा, भयानक होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? लूका 16 का 25 पढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। बस इतना ही अंडरलाइन करो, हे पुत्र स्मरण कर। क्या लिखा? हे पुत्र। सब लोग मिलकर बोलेंगे, और एक बार, और एक बार। ये शब्द मरने के बाद सुनना है या मरने से पहले सुनने को तैयार? इधर गाली नहीं दे रहा, गुस्सा नहीं कर रहा है। तेरे को कितना बार बोला था, कभी गुस्सा नहीं कर रहा है। ये कौन है? ये कौन है? ये किसके बारे में बोला जा रहा है? अब्राहम के बारे में। अब्राहम था उधर तड़पने वाली जगह, लाजर था। धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति जिंदा रहते समय में तेरे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, तू क्या कर दिया? भूल गया। आप बोलेंगे मेरे लिए क्या किया, वो आप जाने, आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो आपको जिंदा तो रखा ना। ये श्वास के कारण आपको इज्जत है। ये श्वास चली जाए, करोड़ों अरबों रुपया कमा के रखे रहेगा ना, तेरे को घर का बाहरी वरांडा में जगह मिलेगा। इधर वरांडा, वो भी 15-20 मिनट के लिए। अभी फ्रिज बीज नहीं, उसको कौन 25,000 रुपया खर्चा करते बैठेगा? यही तेरा इज्जत है। किसकी वजह से तेरा इज्जत है? तेरे श्वास। ये श्वास के लिए कितना रुपया आज तक भरा? कितना रुपया भरा? 1 रुपया नहीं, मुफ्त में दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और क्या चाहिए तेरे को? और क्या चाहिए? इतना दिया ना। अभी तो हे मेरे पुत्र स्मरण कर। ये आवाज, हे मेरे पुत्र स्मरण कर, ये आवाज मरने के बाद मत सुनिए। जीते जी अगर सुना, आपके लिए भला, आपके घर में के 5 भाइयों के लिए भी भला। वो किस लिए प्रार्थना कर रहा है? मैं तो मर गया, मेरे भाई अभी भी किधर है? पृथ्वी में है। प्रभु वो लोग इधर क्या नहीं करना चाहिए? खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। प्रार्थना की हालत में एक थोड़े समय
अपने आप को जांच कर देखेंगे। जांचने का काम आपके हाथ में दिया गया। यदि तू अपने आप को आज सही रीति से जांच ले, तेरा भला होगा, दंड से तू बच सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। श्रीमंत को बोला गया, श्रीमंत तू भलाई का काम करने के लिए तेरे को बाहर भी जाने की जरूरत नहीं। तेरे घर में एक भिखारी था, उसको तू क्या खिलाता था? स्मरण कर। तेरा बच्चा खाएला जूठा खिलाता था। तू घर में ही कर सकता था भला काम। तू भी व्यवस्था को जानता है, सिर्फ व्यवस्था को जानता था, भला काम कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्मरण कर मेरे पुत्र। इसको इधर चिल्ला नहीं रहा है, अब्राहम चिल्ला नहीं रहा है, बोल रहा हे मेरे बेटे, मौका था, मौका था। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से प्रार्थना करें, प्रभु ये वचन तूने मेरे साथ बात किया। हालेलुया। अगर आपको लगता है ये वचन मेरे लिए ही है, मन फिराव का विषय अगर आप मेरे लिए ही कहा है प्रभु, ये मन फिराव का अनुभव मुझे भी होना है। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। आपका असलियत को आप अपना पड़ोसी को नहीं बोल सकते और किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको इज्जत चला जाएगा। वचन पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता, संगति करके बोलेगा तो चीड़ आता है। ये किसका निशानी है? निर्बल हो चुके। ये पहला वार्निंग है। दूसरा वार्निंग प्रभु आपको दे रहा है, हालेलुया, शरीर में निर्बल है, नुकसान के ऊपर नुकसान अगर आप झेल रहे हो, ये सेकंड वार्निंग आपके लिए। इसके बाद जड़ से काट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी का कौन सा स्टेज में है अभी आप पता कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और मौका आपको दिया। आपके जीवन में एक समस्या है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हालेलुया, सेकंड स्टेज में हो। हालेलुया, मौत कुछ ही दूर में है। हालेलुया, एक परिस्थिति, एक परेशानी आपके जीवन से हल ही नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या मालूम है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पुत्र, स्मरण कर, स्मरण कर। एक और लास्ट, ये सेकंड वार्निंग आपके लिए, क्योंकि पहला वार्निंग में आप नहीं समझ पाए। सेकंड वार्निंग आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराव का अनुभव मुझे भी हो प्रभु, मन फिराव का अनुभव मुझे भी हो प्रभु। हालेलुया,